क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का सेट डी आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो मैंने आपको बताया है कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेट पढ़ेंगे, तो जिसमें से 3 सेट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एक-एक वीडियो करके सभी के आंसर बताए हैं। पीडीएफ के लिए मैंने आपको नंबर बताए थे, आपने पीडीएफ भी प्राप्त कर ली होगी। तो आज हम सेट डी कंप्लीट करते हैं, इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए जाएँगे कॉल कर लीजिएगा आप। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में कमी होती है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। इसका आंसर आपको भरना है। तीसरा है एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। चौथा है बांध के जल में डेडेस है तो क्या है? बांध के जल में है तो क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। पांचवा है किसी वस्तु की कार्य करने की दर कहलाती है तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। छठा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है तो क्या है? जूल। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न होती है। तो वे क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। दूसरा है डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। क्या है? कोशिका। तीसरा है श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है तो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम से ये 20 एंगस्ट्रॉम से 20,000 एंगस्ट्रॉम होती है। चौथा है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डेडेस होती है तो कैसी होती है? अधिक। चौथा है पांचवा है बर्फ का गलनांक डेडेस के होता है तो 273 कैलोरी होता है। छठा है पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था में होता है? अवस्था से अधिक होता है तो गैसीय अवस्था से अधिक होता है। अब हमारे तीसरे प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी लिखिए। पहली है रैखिक पेशी तो इसकी जोड़ी आएगी ऐच्छिक पेशी। दूसरी है कार्य की इकाई तो इसकी जोड़ी रहेगी जूल। तीसरा है वेग परिवर्तन की दर तो इसका आएगा आपका त्वरण। चौथी है 20 एंगस्ट्रॉम से कम की आवृत्ति तो क्या कहलाती है? इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अश्रव ध्वनियाँ। चौथी जोड़ी। पांचवी जोड़ी है उर्वरक तो उर्वरक की जोड़ी रहेगी आपकी ये एनपीके। छठी है तंत्रिका ऊतक तो इसका आएगा न्यूरॉन। तो ये जोड़ियां हो गई और बाकी के ये जो प्रश्न हैं आपके 2-2 नंबर के, अगर इनके आंसर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी की। दूसरा है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। अगला है जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। चौथा है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। अगला है सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। तो घड़ी की पेडुलन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका आंसर। अगला है गो, खरू, गाजर, घास, मोथा किसके उदाहरण है? खरपतवार के। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। पहला है अणुओं के बीच इस
अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा, निलंबन के कण फ़िल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये सत्य है। और संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये भी आपका सत्य। अगला, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये भी सत्य। और बल एक अदिश राशि है, तो ये गलत है। और गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये भी आपका गलत है। और ये आपका छठा प्रश्न, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? निक्षेपण किसे कहते हैं? कोलाइड की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। और केनाल किरणें क्या है? और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित समझाना है। और हृदय पेशी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और बाकी के इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि समय आपको बचाना है। जितना कम समय वीडियो में लगेगा उतना जल्दी आप इनको कंप्लीट कर पाएंगे।